प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 9 जुलाई 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने जारी किया आदेश, टिंबर गोदामों में निगरानी को लगाएं सीसीटीवी कैमरे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के निदेशक मंडल की 215वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने निगम की कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक का समावेश करने के निर्देश दिए। उन्होंने निगम के सभी टिंबर गोदामों में बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ऊना जिले के गगरेट में बांस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा, ताकि ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर जिले के किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान किए जा सके। उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए वन निगम में राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली को एकीकृत करने के निर्देश दिए। सीएम सुक्खू ने कहा कि HPSFDC ने वर्ष 2024-25 में लकड़ी, राल और तारपीन तेल की बिक्री से कुल 289.91 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, जिससे वर्ष 2024-25 में 14.93 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। कांगड़ा धर्मशाला के नाम से जाना जाएगा गगल एयरपोर्ट, सलाहकार समिति की बैठक में फैसला। कांगड़ा के गगल स्थित एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार को समिति अध्यक्ष और लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। भारद्वाज ने कहा कि पिछली बैठक में जो मुद्दे उठाए गए थे उनमें से 80% सुलझा लिए हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया कि गगल एयरपोर्ट का नामकरण कांगड़ा धर्मशाला पर होगा, क्योंकि कांगड़ा एक ऐतिहासिक शहर है और धर्मशाला एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। ये मामला मंजूरी के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जाएगा। इसके लिए उप मुख्य सचेतक और विधायक केवल सिंह पठानिया को जिम्मेवारी सौंप दी गई। जिला प्रशासन को औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया है। कांगड़ा जिले के लिए 558 करोड़ रुपए की 2 सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत, 4 हलकों के 161 गांव होंगे लाभान्वित। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े जिले कांगड़ा के लिए 2 महत्वपूर्ण मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केंद्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त हुई। इन परियोजनाओं के माध्यम से जिला कांगड़ा के लगभग 160 गांव को सिंचाई सुविधा सुनिश्चित होगी, जिससे हजारों किसान लाभान्वित होंगे और कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि कांगड़ा जिले के जवाली विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित सूखाहार मध्यम सिंचाई परियोजना को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति की ओर से स्वीकृति प्रदान की गई। कंगना रणौत के रवैये और भाषा को लेकर प्रतिभा सिंह ने किया बड़ा ज़बानी हमला, कहा पछता रहे मंडी के लोग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी से लोकसभा सदस्य कंगना रणौत पर बड़ा हमला बोला। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता कंगना रणौत को सांसद चुनकर पछता रही है। वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा कि सांसद का रवैया व जिस भाषा का प्रयोग वे कर रही हैं, उससे लोग कह रहे हैं कि उनसे बहुत बड़ी भूल हुई है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। कंगना रणौत का इसमें अहम योगदान होना चाहिए था। वे यहाँ आकर जनता के दुख तकलीफ को जानती, संसद में इसे उठाती, प्रधानमंत्री के समक्ष हिमाचल की स्थिति को रखती व उनसे आग्रह करती कि प्रदेश इस साल भी भारी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। रहस्यमयी रोग की चपेट में आए सेब के बगीचे, सीएम सुक्खू ने वैज्ञानिकों को दिए जांच के निर्देश। सेब उत्पादकों की एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर सेब के बगीचों में तेजी से फैल रही एक नई बीमारी से अवगत करवाया। इस बीमारी से उनकी फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से इस बीमारी की वैज्ञानिक जांच और नियंत्रण के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया। बागवानों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस बीमारी के कारण सेब के पत्ते पीले पड़ रहे हैं और समय से पहले ही गिरने लगे हैं, जिससे सेब की पैदावार में भारी गिरावट आ रही है। बाढ़ पीड़ितों के लिए YouTube से कमाए 7 लाख, संजय चौहान परिवार और समाज के लिए बने प्रेरणा स्रोत। यदि मन में लगन और कुछ अलग करने का जज्बा हो तो किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल की जा सकती है। सोशल मीडिया उन सभी युवाओं के लिए एक उदाहरण है जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। ऐसे में सैंज घाटी के शांगड़ निवासी संजय चौहान आज न केवल अपने परिवार और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, बल्कि उनकी शानदार सफलता के लिए आम लोगों से बधाई व शुभकामनाएं मिल रही हैं। शांगड़ निवासी राजू चौहान के सोनहार बेटे ने पारंपरिक राहों से हटकर सफलता के नए आयाम स्थापित कर दिए। संजय चौहान ने पिछले दिनों सैंज घाटी में आई प्राकृतिक बाढ़
भ्रष्टाचार से प्रभावित हुए परिवारों के लिए अपने YouTube चैनल से 7 लाख रुपए की धनराशि जुटाई। युवा यूट्यूबर ब्लॉगर के 5 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, जो उनकी शानदार फोटोग्राफी और दिलचस्प यात्रा वृत्तांतों के दीवाने हैं और उनके ब्लॉग्स के माध्यम से कोने कोने की जानकारी और अनुभव प्राप्त करते हैं। जुलाई माह की 8 तारीख बीती, एचआरटीसी कर्मचारियों व अधिकारियों को नहीं मिला वेतन। एचआरटीसी कर्मचारियों व अधिकारियों को जुलाई माह की 8 तारीख बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं मिला, जिससे उनमें भारी रोष व्याप्त है। समय पर वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों को बैंकों की ईएमआई और बच्चों के स्कूल की फीस जैसे जरूरी खर्च पूरे करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर हिमाचल परिवहन मजदूर संघ की एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संघ अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर ने की। हिमाचल प्रदेश जाएगा यूएसडीएमए का विशेषज्ञ दल, अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के तौर तरीकों का करेगा अध्ययन। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एक विशेषज्ञ दल हिमाचल प्रदेश में अतिवृष्टि के चलते उत्पन्न स्थितियों और इन हालातों से निपटने के लिए हिमाचल में शासन प्रशासन के द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखने और उनका अध्ययन करने के लिए जाएगा। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिव आपदा प्रबंधन व पुनर्वास विनोद कुमार सुमन को इसके निर्देश दिए। मंगलवार को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में प्रदेश में वर्षा से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश न सिर्फ पड़ोसी राज्य हैं, बल्कि दोनों प्रदेशों की भौगोलिक परिस्थितियां भी एक जैसी हैं। जेबीटी के 19 पदों के लिए काउंसलिंग अलग अलग जिलों में 21, 22 व 23 को। जेबीटी के भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों की श्रेणी के अंतर्गत 19 पदों पर भर्ती की जानी है। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सोलर मोहिंदर चंद ने बताया कि इन पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग 21, 22 और 23 जुलाई को उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सोलन के कार्यालय में आयोजित की जाएगी। 21 जुलाई को कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिलों के उम्मीदवारों के लिए, 22 जुलाई को हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और किन्नौर जिले के उम्मीदवारों के लिए तथा 23 जुलाई को सोलन, मंडी, शिमला, सिरमौर और सभी जिलों के बचे हुए उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। भारत की अंडर 16 वॉलीबॉल टीम में हिमाचल के शब्द गौतम का चयन, थाईलैंड में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के झंडूता उपमंडल के बरठी क्षेत्र के युवा खिलाड़ी शब्द गौतम ने इतिहास रचते हुए भारत की अंडर 16 वॉलीबॉल टीम में अपनी जगह को पक्का कर लिया है। ये न केवल बिलासपुर जिले के लिए गौरव का क्षण है, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश से वो पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय टीम में चुना गया। शब्द गौतम अब 12 से 19 जुलाई 2025 तक थाईलैंड में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। रोजगार का सुनहरा मौका, हमीरपुर में वर्कमैन के पदों के लिए इस दिन होगा इंटरव्यू। जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में बद्दी की प्रसिद्ध कंपनी डोरमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा वर्कमैन के 10 पदों को भरने के लिए 18 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं, ITI फिटर, प्लम्बर और मशीनिस्ट रखी गई है। हिमाचल के इस पर्यटक स्थल में लगी पैराग्लाइडिंग पर पूरी तरह से रोक। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजियार में इस वर्ष भी पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। 15 जुलाई से 15 सितंबर तक यहां कोई पैराग्लाइडिंग गतिविधि नहीं होगी। भारी बारिश और खराब मौसम की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया। एचआरटीसी के चालक परिचालक बने फरिश्ता, मनाली लेह रोड पर खाई में गिरे 2 लोगों की बचाई जान। मनाली लेह मार्ग पर 18,000 फुट ऊंचे तांगलांग ला के पास गाड़ी गिरने से खाई में फंसे 2 लोगों के लिए एचआरटीसी के चालक परिचालक फरिश्ता बनकर आए। एचआरटीसी केलांग डिपो के चालक ने दर्रे के पास कुछ लोग खड़े देखे जो खाई की तरफ देख रहे थे। बस रोकी तो पता चला कि खाई में 2 लोग गिरे हैं। ऊंचाई अधिक होने व ऑक्सीजन की कमी के चलते कोई भी खाई में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। चालक परिचालक ने मानवता व साहस का परिचय देते हुए अपना स्लीपिंग बैग लिया और खाई में उतर गए। चिट्टा तस्कर की 1 करोड़ की संपत्ति सीज, कांगड़ा पुलिस की 1 हफ्ते में दूसरी बड़ी कार्रवाई। कांगड़ा पुलिस के नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत कांगड़ा के चिट्टा तस्कर पवन कुमार की 1 करोड़ 7 लाख की संपत्ति सीज की गई। कांगड़ा पुलिस की 1 सप्ताह में ही ड्रग तस्करों पर यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।